क्या आप भी रेलवे स्टेशन कंट्रोलर बनना चाहते हैं लेकिन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कन्फ्यूज़न है? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको स्टेशन कंट्रोलर बनने का कंप्लीट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूं। अब समझते हैं स्टेशन कंट्रोलर क्या होता है। सबसे पहले एक कॉमन कन्फ्यूज़न दूर कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन चलाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेशन कंट्रोलर का काम होता है पूरे स्टेशन की ट्रेन मूवमेंट को मैनेज करना। मतलब कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, कौन सी ट्रेन को पहले सिग्नल मिलेगा, अगर कोई ट्रेन लेट हो जाए तो बाकी ट्रेन्स को कैसे मैनेज किया जाएगा, और अगर इमरजेंसी आ जाए तो तुरंत सही डिसीजन लेना। सोचिए, एक छोटी सी गलती भी हजारों पैसेंजर्स को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए रेलवे की ये सबसे रेस्पॉन्सिबल जॉब्स में से एक मानी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि इस पोस्ट तक पहुंचते कैसे हैं। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं। यहीं पर बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। हर रेलवे नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी सेम नहीं होती, इसीलिए किसी भी यूट्यूब वीडियो पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए। आमतौर पर जब स्टेशन कंट्रोलर की रिक्रूटमेंट ग्रेजुएशन लेवल पर होती है, तब किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना जरूरी होता है। अगर आप अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसको सीरियसली कंप्लीट कीजिए, और अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन से जॉब नहीं मिलती, उसके लिए एज भी एलिजिबल होना चाहिए। तो चलिए एज लिमिट देखते हैं। एज लिमिट नोटिफिकेशन के हिसाब से चेंज हो सकती है, लेकिन जनरली जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 33 साल, ओबीसी को 3 साल की रिलैक्सेशन, SC ST को 5 साल की रिलैक्सेशन और दूसरी रिजर्व्स कैटेगरी को भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन जरूर चेक करिए। अब एक कॉमन क्वेश्चन, वैकेंसी कब आती है? सच बताऊं, इस सवाल का फिक्स्ड आंसर किसी के पास नहीं होता। रेलवे स्टेशन कंट्रोलर की वैकेंसी हर साल एक ही डेट पर नहीं आती। जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को रिक्वायरमेंट होती है तब नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, और यहाँ बहुत से कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं। वो नोटिफिकेशन का वेट करते रहते हैं और नोटिफिकेशन आने के बाद प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तब तक कंपटीशन बहुत आगे निकल चुका होता है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, प्रिपरेशन आज से ही शुरू करिए। अब बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम जनरली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT होता है, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्ट्स होता है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और जनरल साइंस। कंपटीशन का लेवल काफी हाई होता है, इसीलिए सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना काफी नहीं है। आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और एक्यूरेसी भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होता है। लेकिन एग्जाम क्लियर करने के बाद भी सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद आती है कुछ और इम्पोर्टेंट स्टेज। सिलेक्शन प्रोसेस जनरली कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले CBT एग्जाम, उसके बाद अगर नोटिफिकेशन में एप्लीकेबल हो तो एप्टीट्यूड टेस्ट या CBAT होता है। फिर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, और सब कुछ क्लियर होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट। यहीं पर बहुत से कैंडिडेट्स एग्जाम क्लियर करने के बाद भी रिजेक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते तो कभी मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं होते। इसीलिए सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को भी पहले से ध्यान रखिए। अब सवाल आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, मेडिकल में क्या चेक होता है, ट्रेनिंग कितनी होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे होता है, और सिलेक्शन के चांस बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब मान लीजिए आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, अब लग रहा होगा कि सिलेक्शन हो गया, लेकिन रुकिए, अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेज बाकी है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ रेलवे आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, जैसे 10th मार्कशीट,
12th मार्कशीट अगर एप्लीकेबल हो, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोज और नोटिफिकेशन में मांगे गए दूसरे डॉक्यूमेंट्स। ध्यान रखिए, अगर एक भी डॉक्यूमेंट्स गलत निकला या इंफॉर्मेशन मिसमैच हुई तो सिलेक्शन पर सीधा असर पड़ सकता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आता है मेडिकल टेस्ट। रेलवे मेडिकल को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। यहाँ आपकी ओवरऑल फिटनेस चेक की जाती है, जैसे आई साइट, हेयरिंग, कलर विजन, ब्लड प्रेशर, जनरल फिजिकल फिटनेस। हर पोस्ट के मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग हो सकता है, इसीलिए जिस नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका मेडिकल स्टैंडर्ड जरूर पढ़ लीजिए। मेडिकल क्लियर हुआ तो सिलेक्शन का अगला स्टेप शुरू होता है। अब सवाल, ज्वाइनिंग से पहले ट्रेनिंग होती है या नहीं? जी हाँ, फाइनल सिलेक्शन के बाद रेलवे ट्रेनिंग देती है। ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाता है रेलवे रूल्स, सिग्नल सिस्टम, ट्रेनिंग ऑपरेशन, सेफ्टी रूल्स, इमरजेंसी हैंडलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम। यही ट्रेनिंग आपको रियल ड्यूटी के लिए प्रिपेयर करता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही पोस्टिंग मिलती है। और अब बात उस चीज की जिसको सबको इंतजार रहता है, सैलरी। रेलवे स्टेशन कंट्रोलर की सैलरी पोस्ट और पे लेवल के हिसाब से होती है। बेसिक पे के साथ मिलती है DA, HRA, TA, नाइट ड्यूटी अलाउंस अगर एप्लीकेबल हो और मेडिकल फैकल्टीज। पोस्टिंग किस सिटी में हुई है उसके हिसाब से इनहेंस सैलरी अलग हो सकती है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे सैलरी और अलाउंस भी बढ़ता रहता है। लेकिन कैरियर सिर्फ सैलरी तक लिमिटेड नहीं है, प्रमोशन भी मिलता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और सर्विस रिकॉर्ड क्लीन रहा तो टाइम के साथ प्रमोशन के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। प्रमोशन के बाद रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है और फैकल्टीज भी इम्प्रूव होती है। इस वजह से रेलवे की ये जॉब लॉन्ग टर्म करियर के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। लेकिन सिलेक्शन का असली सीक्रेट अभी बाकी है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अगर आप सच में स्टेशन कंट्रोलर बनना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, आज से ही प्रिपरेशन शुरू करिए। रोज कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनिए, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। हर वीक मॉक टेस्ट दीजिए और जिस टॉपिक में गलती हो उसी दिन उसको इम्प्रूव करिए। याद रखिए, सिलेक्शन सिर्फ इंटेलिजेंट कैंडिडेट्स का नहीं होता, सिलेक्शन उसका होता है जो हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है। सबसे बड़ी गलती ये है नोटिफिकेशन का वेट करना। जब नोटिफिकेशन आता है तब लाखों कैंडिडेट्स एक साथ प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स नोटिफिकेशन से पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं उसके सिलेक्शन के चांस नेचुरली काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज से ही शुरुआत करिए, कल का वेट मत करिए। अगर आपका सपना रेलवे स्टेशन कंट्रोलर बनना है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे उनकी नोट्स बना लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए। और अगर आप रेलवे, SSC और गवर्नमेंट जॉब की कंप्लीट और सिंपल इंफॉर्मेशन बिना कंफ्यूज के चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हर वीडियो में आपके लिए वेरीफाइड और सिंपल इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।